करके बुलडोजर लेकर आए थे दुकान तोड़ने। इनको व्यापारियों के सामने मुंह की खानी पड़ी थी और ये वापस गए थे। और आज वही मेयर हमारे खिलाफ हमारे लिए 18,000 रुपये कर रही है, अपनी बातों में नहीं रह रही। जब वोट लेनी थी हमारे साथ आके मालाएं पहननी थी, हमारे साथ घूमना था, अपने लिए करना था उन्होंने हमारी मदद मांगी, सब कुछ करा। हो जाएगा ये जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। और नगर निगम जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ज़्यादा हम 11 बजे ठीक यहाँ से नगर निगम के लिए प्रस्थान करेंगे। और आज जब तक अपनी मांगे नहीं मिटेंगी नगर निगम से हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आगे भी यही हाल होगा, चाहे व्यापारी सड़क पे बैठे, चाहे अपने बच्चों को लेकर आए, किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। राजू छाबड़ा। आज समस्त व्यापारी जो घंटाघर पे इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ मामला है? नगर निगम के खिलाफ क्यों नारेबाजी? पिछले 2.5 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमेशा हमें आश्वासन ही मिला है, चाहे अधिकारी हों, चाहे राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हों, चाहे मंत्रीगण हों, सबकी तरफ से हमें एक आश्वासन मिला कि तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। गलत क्या नहीं होगा? 5,500 रुपये किराए से लेकर आप जिन दुकानों को 500 से लेकर 1,500 तक का उनका किराया 18,000 रुपये और 12,000 रुपये कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और शुरू से करते हुए आए थे। और जबकि 97 में एक शासन आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था 5 साल बाद 12.5% बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये उस बात को नकारते हुए अपनी मर्जी से 18,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये, 8,000 रुपये इस तरह से कर रहे हैं, जिसके हम पूरे सारे व्यापारी लोग इसका खंडन करते हैं और विरोध करते हैं। अच्छा, कई बार आपकी बात भी होंगी मेयर से, एमएलए से, तो क्या कुछ सबसे बात हुई, केवल आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं होता। कल नगर निगम की बोर्ड बैठक है, जिस बोर्ड बैठक में हमने देखा हमें मिनट में इनमें साइन कर रखे हैं और उन्होंने उस जो किराया 150 रुपये स्क्वायर फीट तक का कर रखा है, जो एक दुकान का 35 हज़ार रुपये किराया हो जाएगा। हम सभी इसका विरोध करते हैं और ये किराया हमें किसी भी हिसाब से मंजूर नहीं है। देखा जाए व्यापारी जो है वो भाजपा को वोट करता है, यहाँ पर सांसद भी भाजपा के हैं, विधायक भी, और अब जब मेयर का चुनाव हुआ था तो हम आपको एक वीडियो शेयर कर देंगे। मेयर ने हमसे आके ये कहा था कि शासन प्रशासन की गलती है कि जिन्होंने किराया आज तक नहीं बढ़ाया 97 के बाद, तो इसे हम क्यों भुगते हैं, व्यापारी क्यों भुगते हैं, ये शासन प्रशासन भुगते हैं। आज वही मेयर हमारे खिलाफ हमारे लिए 18,000 रुपये कर रही है, अपनी बातों में नहीं रह रही। जब वोट लेनी थी हमारे साथ आके मालाएं पहननी थी, हमारे साथ घूमना था, अपने लिए करना था उन्होंने हमारी मदद मांगी, सब कुछ करा। और आज हमें जरूरत पड़ रही है तो दूर हट रहे हैं। हमसे आज तक किसी ने, महापौर जी ने तो किसी ने मिलना भी उचित नहीं समझा। अच्छा, इसके बाद आप नगर निगम जाएंगे? नगर निगम जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में ज़्यादा हम 11 बजे ठीक यहाँ से नगर निगम के लिए प्रस्थान करेंगे। और आज जब तक अपनी मांगे नहीं मिलेंगी नगर निगम से हिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा नाम संजीव लौरिया है और मैं इस गोल मार्केट, भगत सिंह गोल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। संजीव जी, आज व्यापारी घंटाघर पर धरना देने को मजबूर है नगर निगम के खिलाफ, तो क्या कुछ वजह है और क्या कुछ मांगे हैं आप? ये जो आज जितने भी व्यापार मंडल से जो हमारे व्यापारी एकत्रित हुए हैं वो सब जो नगर निगम की किराया वृद्धि के विरोध में एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से नगर निगम प्रशासन अपनी तानाशाही को अपनाते हुए, अपने तानाशाही रवैये को देखते हुए 300 से लेकर 500, 1,500 तक जिनके किराए थे उनको दिखाने को तो 12,000 रुपये, 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, लेकिन जो उनकी कैलकुलेशन जो हमें पता लगी है वो स्क्वायर फुट 150 रुपये स्क्वायर फुट तक आ रहा है। इस तरीके से एक दुकान का किराया 25 से 30,000 रुपये बैठ जाएगा। ये जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। और जिस शासन आदेश की ये बात करते हैं 1997 में जो आकलन ब्रह्मचारी द्वारा जो आया था, उस शासन आदेश को हवाला देकर जो किराया बढ़ाने की बात करते हैं, पहले उसको ठीक से पढ़ें और समझे तो सही। उसके अंदर कहीं ऐसा नहीं लिखा, उसमें लिखा हुआ है कि जो आप किराया बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो उपविधियां बनाई हो उसके तदनुसार। अगर कहीं पे अगर आपका कोई नियम बना हुआ है तो आप उसके अनुसार किराया बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें ये चीज़ नहीं लिखी होती तो हम मानने को तैयार थे, लेकिन ये अधिकारी लोग उसको भी गलत बताकर गुमराह कर रहे हैं। और हम जो व्यापारी करते तो हैं, ये हमारी आर पार की लड़ाई है। व्यापारी किसी हद तक हार नहीं मानेगा। ये हमारी रोजी रोटी और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, भगत सिंह गोल मार्केट वो देख रहे हैं, सन 1958 में जो रिफ्यूजी थे उनको हटा, वहाँ से यहाँ पर जो अपना अनाज मंडी है वहाँ पर जो लोग पैंट लगाते थे उनके अनुकंपा के आधार पर बनाकर दी गई थी। आज ये क्या चाहते हैं कि हम वापस उसी स्थिति में आ जाएं? ये उसी स्थिति में, इसके लिए पूरा जो जिम्मेदार है नगर निगम प्रशासन है। भाजपा के हर संगठन से, हर पदाधिकारी से, हर जनप्रतिनिधि से हमने इसकी गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आने वाले समय में अपना जो है हमें व्यापारी वर्ग को ये सोचना पड़ेगा कि जो व्यापारी वर्ग जो भाजपा की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो इसके संगठन के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में संकोच करेगा। इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी नगर निगम प्रशासन की होगी। हमारी मांग इन 2.5-3 सालों में सबको पता है क्या है। इनके किराए को लेकर के
कि 25% बढ़ाओ, 50% बढ़ाओ, 100% बढ़ाओ, कुछ भी करो, इनकी मनमानी चल रही है। नगर निगम का 97 में एक जियो आया था 2 रुपये स्क्वायर फीट किराया करके, तब से इनको 12.5% 5 साल में बढ़ाना था, इन्होंने नहीं बढ़ाया। हमने नगर निगम में कहा कि आप 12.5% सबसे बढ़ा कर लाओ और आज जो किराया बनता है वो हमसे ले लो। ये उसको मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है हमारी हठधर्मी है। 12.5% जो पिछला बकाया उसको भी हम देने को तैयार है। 5.5 साल में बढ़ाते हुए ले आओ और आज जिस दुकान का किराया जितना बनता है उससे किराया ले लो। लेकिन उसके बिना अगर जो 500 रुपये का अभी एक आश्वासन दिया जाता है कि भाई एक साथ सामान उठा लो, हम कहते हैं हमसे 1 किलो वजन उठवाओ, 2 किलो उठाओ, 4 किलो उठाओ, हम उठा लेंगे। एक 100 किलो की बोरी रख दो और हमसे कहो उठाओ, नहीं उठा पाएंगे। एक साथ हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? क्या किसी दुकान का कोई अच्छा, इनकी अगर जो दुकानें बनी हुई हैं उनसे 150 रुपये स्क्वायर फीट लेके दिखाएं ना, जो इनके मॉल फेल हो रहे हैं। ये इनके ऊपर पार्किंग के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं, दीनदयाल उपाध्याय बना हुआ है, उसके अंदर क्या है इनके पास? उनको सील लगानी पड़ी, इनकी चल नहीं रही है, उनसे ले लेना 150 रुपये। अरे आप तो 150 रुपये लगाना है तो नई दुकानें बनाओ, उन पे लगाओ। अच्छा, इस विषय में आपकी मेयर से और एमएनए से बात हुई होगी? हमारी मेयर साहिबा से पहले बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था मैं सही करूंगी। उसके बाद से उन्होंने कोई हमसे बात नहीं हुई है। एमएनए से 3-4 मीटिंग हुई है, उसका रूट अच्छा नहीं होता है। उनका कहना सिर्फ ये होता है कि आप दुकानें सिलेंडर कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, मैं तो इतना किराया लगवा दूंगा, उससे ज़्यादा क्यों उठवा दूंगा। भाई ये दुकानदार बीवी बच्चे परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे, जिनको 50-50 तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई है यहाँ पर। आपको कुछ बढ़ाना है, एक सिस्टमेटिक बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हम निगम की भी आय बढ़ाना चाहते हैं, किराया बढ़ा के देने को तैयार। मांगे जो है नहीं मानी जाती हैं तो अगला कदम आप लोगों को? हमारा अगला कदम जो होगा रणनीति आपको बताई जाएगी और उसके साथ ही हम कार्य करेंगे। व्यापारी हर हालत में हर चीज़ के लिए संभव तैयार है। पहले भी नगर निगम ने बहुत लड़ाई लड़ी और जीती है, और कल भी इन्होंने नगर निगम वालों ने चौपले पर जा करके बुलडोजर लेकर आए थे दुकान तोड़ने। इनको व्यापारियों के सामने मुंह की खानी पड़ी थी और ये वापस गए थे। और आगे भी यही हाल होगा, चाहे व्यापारी सड़क पे बैठे, चाहे अपने बच्चों को लेकर आए, किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं।